एक्सेल के वर्कशीट में आ चुके हैं। अब हमें टेक्स्ट ग्रुप के पास जाना है। तो हम सबसे पहले इंसर्ट टैब पे जाएंगे और इसके बाद आप राइट साइड में जाएंगे तो यहाँ पे देख रहे होंगे कि लिंक ग्रुप के जस्ट बगल में यहाँ पे है आपका टेक्स्ट ग्रुप। जैसे ही टेक्स्ट ग्रुप पे के इस ड्रॉप डाउन बटन पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने यहाँ पे देख रहे होंगे टेक्स्ट बॉक्स, हीडर, फुटर, वर्ड आर्ट, सिग्नेचर लाइन और ऑब्जेक्ट, यानी ये कमांड है। इन्हीं कमांड के बारे में आपको इस वीडियो में जानकारी मिलेगी। तो चलिए जानते हैं इसको, ये क्या कार्य करते हैं। पहले हम समझते हैं टेक्स्ट बॉक्स कमांड के बारे में। साथियों, जैसे ही आप टेक्स्ट बॉक्स पे आप क्लिक करेंगे ना तो आपका माउस पॉइंटर ऐसे बन जाएगा और इसके बाद यहाँ पे आके जहाँ भी ड्रैग करेंगे, लेफ्ट बटन दबा के खींचेंगे तो ये देखिए ये टेक्स्ट बॉक्स बन गया। अब इस टेक्स्ट बॉक्स के अंदर कोई भी टेक्स्ट आप लिख सकते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पे लिख दिया माय नेम इज मनीष, ठीक है। तो ऐसे आप लिख सकते हैं, जितना चाहें आप इसमें लिख सकते हैं। इसकी फॉन्ट की साइज अगर बड़ा करना हो तो आप यहाँ से बड़ा भी कर सकते हैं, ठीक है। और इसके बाद साथियों ये जो टेक्स्ट बॉक्स है ना, तो इसको अगर आप किसी भी पोर्शन पे इस वर्कशीट के कहीं भी रखना है तो आप इसको बहुत आसानी से इसको मूव का ये जो सिंबल बन रहा है चारों तरफ से तीर का निशान, तो इसको पकड़ लीजिए लेफ्ट बटन दबा के, आप फिर जिधर आप खींचेंगे उधर चला जाएगा, ठीक है। तो इसकी आकार में भी आप देखिए ये जो चारों तरफ से नोच बना हुआ है ना, तो इस नोच को पकड़ के इसकी आकार में आप अधिक और छोटा कर सकते हैं, यानी साइज को आप बढ़ा और घटा सकते हैं, ठीक है। इसके बाद साथियों जैसे इस टेक्स्ट बॉक्स पे आप आएंगे ना तो यहाँ पे देखिए फॉर्मेट टैब आ गया है। और जैसे ही यहाँ से निकलेंगे तो ये फॉर्मेट टैब देखिए पावर पाइवट के बगल में जो आया था वो छिप गया। और जैसे इस पर क्लिक करेंगे टेक्स्ट बॉक्स तो ये फॉर्मेट आ गया। तो ये फॉर्मेट जो टैब है ना, तो ये जो टेक्स्ट बॉक्स है तो इसकी फॉर्मेटिंग करने के लिए किया जाता है। जैसे मान लीजिए कि जैसे ये शेप है तो शेप के बैकग्राउंड में किस तरह का कलर हो, जैसे येलो चाहते हैं तो देखिए येलो कर सकते हैं। इसके चारों तरफ से आउटलाइन जो है वो कैसा हो कलर, तो यहाँ पे जैसे मान लीजिए अगर हम रेड देना चाहते हैं तो रेड। अब यहीं से आप जाके आप इसकी वेट में जाके आप इसकी मोटाई वगैरह बढ़ा सकते हैं, ठीक है। तो इधर का जो हिस्सा होता है साथियों ना, तो ये जो टेक्स्ट बॉक्स है इस टेक्स्ट बॉक्स की फॉर्मेटिंग करने से संबंधित है, ठीक है। और इसी तरह साथियों यहाँ पर भी आप देख रहे होंगे, जैसे मान लीजिए यहाँ पे एडिट जब जाएंगे यहाँ एडिट शेप के ड्रॉप डाउन बटन पे तो यहाँ चेंज शेप दिया हुआ है, ठीक है। तो चेंज शेप की मदद से इसमें जो भी शेप है ना, तो अभी मैंने यहाँ पे रेक्टेंगुलर खींचा है ना, तो हम चाहते हैं इसको क्लाउड में कर दें। तो देखिए साथ में ये हमारा जो टेक्स्ट बॉक्स है क्लाउड में हो गया। तो कहने का तात्पर्य है कि जब टेक्स्ट बॉक्स आप खींचेंगे ना तो उसको अ, अ, किसी भी मतलब आकृति में आप उसको कन्वर्ट कर सकते हैं। ये कार्य कहाँ होगा, फॉर्मेट में आएंगे। अब फॉर्मेट में यहाँ एडिट में आएंगे, ठीक है। और यहाँ पे दिया हुआ है, यहाँ पे देखिए ये चीज़ें, ठीक है। अगर इसके अलावा कोई और दूसरा टेक्स्ट बॉक्स खींचना है तो यहाँ पे देखिए तमाम तरह के आपके ये यहाँ पे शेप हैं सब, ठीक है। तो साथियों एक हम वीडियो बनाए हैं जो इंसर्ट टैब में इलस्ट्रेशन ग्रुप है, तो इसमें आप देखे होंगे कि यहाँ पे शेप है। तो यही यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स है ना, तो यही टेक्स्ट बॉक्स की बात हो रही है, ठीक है। तो आप टेक्स्ट बॉक्स आप खींच के और उसमें कोई भी टेक्स्ट आप लिख सकते हैं, ठीक है। अदरवाइज ये शेप है, इसमें आप कुछ लिख नहीं सकते। लेकिन हाँ अगर इसको हम डिलीट कर देते हैं और यहीं से हम जाके इंसर्ट में जाएंगे और यहाँ पर भी जाएंगे तो यहाँ पर भी देखिए ये टेक्स्ट बॉक्स है। तो साथियों आप यहाँ से भी टेक्स्ट बॉक्स खींच सकते हैं और फिर उसमें कुछ भी लिख के उसकी फॉर्मेटिंग कर सकते हैं, जैसा कि हमने ये आपको मैंने दिखा दिया। तो इस तरह से साथियों आप समझ गए होंगे कि टेक्स्ट बॉक्स क्या होता है। अगर आप इसको डिलीट करना है तो इसको क्लिक कीजिए, चुन लीजिए और कीबोर्ड से डिलीट बटन दबा दीजिए, डिलीट हो जाएगा। तो यहाँ पे टेक्स्ट वाले ग्रुप में आएंगे तो आप देखेंगे हीडर और फुटर है। तो हीडर फुटर का क्या मतलब है, देखिए साथियों जब आप इस पर क्लिक करेंगे ना तो आपका जो पेज होगा ऐसे मतलब वर्कशीट ये देखिए अलग अलग मतलब ऐसे मतलब पेज में ये डिवाइडेड हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि हीडर यहाँ पे लिखा हुआ है ना। तो यानी पेज के जो ऊपर जो पोर्शन होता है ना इसे हेडर कहते हैं। यानी यहाँ पे जो लिख देंगे, जैसे हमने यहाँ पे लिख दिया आपका आईटी जॉब ओरिएंटेड, ठीक है। तो आप देखेंगे साथियों
अब ये जो है ना, अब हम जिस पेज पे जाएंगे, यानी ये सेकंड पेज पे आ गए, तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, यानी किसी भी पेज के ऊपर जो हेडर एरिया में लिख देंगे ना कोई भी टेक्स्ट या कोई भी पिक्चर रख देंगे, तो वो प्रत्येक पेज पे जैसे ही आप जाएंगे वहाँ पे देखिए, अब इस पे क्लिक कर दे तो इसके यहाँ ऊपर दिख रहा है IT जॉब ओरिएंटेड। ठीक है, तो ऐसा कुछ आपको मतलब पेज बनाए हैं जिसपे कुछ आपने लिखा हुआ है, आप उसके टाइटल में चाहते हैं कि प्रत्येक पेज के टाइटल में वो लिखा हुआ जो हमारा मैटर है वो प्रत्येक पेज पे डिफ़ॉल्ट आ जाए। ठीक है, तो आप देखिए हम इसको थोड़ा साइज बड़ा कर देते हैं यहाँ से, तो देखिए ये बड़ा हो रहा है। तो अब जो देखिए अभी इतना साइज हो गया ना, तो अब इस पे आ गए तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर भी दिखा है, यानी मैटर आप लिखे होते हैं ना तो उस पर वो दिखाता। चूंकि हमने इस पे कुछ लिखा है ही नहीं, इसलिए यहाँ पे कुछ दिखा, हम जिस पेज पे जा रहे हैं तो आप देखिए उस पेज पे दिखा रहा है। ठीक है, और इसी के विपरीत होता है साथियों फूटर। तो फूटर क्या होता है, इस पेज के नीचे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है देखिए फूटर, यानी पेज के निचले पोर्शन पे जो लिखते हैं ना, जो प्रत्येक पेज पे लिखा हुआ मैटर डिफ़ॉल्ट आ जाता है, यानी एक बार एक जगह पे लिखिए वो मैटर हर पेज पे आ जाएगा। जैसे हमको लिखना है एड्रेस, ठीक है, यहाँ पे हमने लिखना है एड्रेस। ठीक है, तो एड्रेस में हमने लिख दिया सुभाष चौक, यहाँ पे नहर रोड। ठीक है, तो आप देखेंगे साथियों, अब ये जो मैटर है इसको थोड़ा हम बड़ा कर देते हैं। ठीक है, यहाँ से बड़ा लिख देते हैं, तो देखिए ये पेज के निचले पोर्शन पे जो मैं लिखा हूँ ना ये फूटर कहलाता है। ठीक है, और तो अब इस पेज पे आ जाते हैं, नेक्स्ट पेज पे देखिए, यहाँ पे हम इस पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो देखिए ऊपर वाले भाग पे IT जॉब ओरिएंटेड लिखा हुआ, और नीचे हम जाएंगे तो देखिए लिखा है सुभाष चौक नहर रोड। तो ये होता है साथियों, किसी भी पेज के नीचे है ना जो लिखा जाता है वो फूटर होता है, किसी भी पेज के ऊपर जो लिखा जाता है वो हेडर होता है। हेडर की विशेषता ये होती है कि एक बार लिखिए वो प्रत्येक पेज पे डिफ़ॉल्ट आ जाता है। इस तरह साथियों आप समझ गए होंगे कि हेडर और फूटर क्या होता है। अगर देखिए ये जो यहाँ पे आप देखेंगे ना तो ये पेज लेआउट व्यू में है, अगर इसको नॉर्मल व्यू में कर देंगे ना तो ये मैटर आपको देखिए कहीं भी लिखा हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। कहीं दिखाई दे रहा है? कहीं भी नहीं दिखा। हम इसको वर्कशीट को थोड़ा सा जूम आउट करते हैं, देखिए छोटा कर, कहीं दिखाई दे रहा है? नहीं। लेकिन जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे लेआउट में तो देखिए ये साथियों जैसे क्लिक आ गया, तो ये लेआउट व्यू में रहेंगे तभी आपका हेडर और फुटर दिखाई देगा, अदरवाइज ये दिखाई नहीं देगा। तो चलिए हम फिर से आ जाते हैं यहाँ पे, देखिए नॉर्मल मोड में, यहाँ माउस पॉइंटर पे देखिए आप यहाँ पे क्लिक कर दिया, अब ये नॉर्मल मोड में हो गया। फिर से साथियों हम चलते हैं इंसर्ट टैब पे और फिर से हम आ जाते हैं टेक्स्ट ग्रुप में। तो अब यहाँ पे देख रहे होंगे कि वर्ड आर्ट है। तो वर्ड आर्ट का मतलब क्या है साथियों, जब आप इस पर क्लिक करेंगे ना तो यहाँ पे देखिए अलग अलग पहले से कुछ स्टाइल मतलब दिए गए हैं। तो सपोज डेट मान लीजिए हम ये वाला चुन लेते हैं, तब ऐसे आ गया। तो अब कोई भी वर्ड यानी कोई भी टेक्स्ट इसके अंदर लिखेंगे ना और उसको स्टाइल रूप में दे सकते हैं। देखिए जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पे लिख दिया IT जॉब ओरिएंटेड। ठीक है, अब इसको देखेंगे कि जैसे हमने इसको लिखा है ना ये मैटर, तो यहाँ पे फॉर्मेट आ गया। तो अब इसको अगर हम कलर वगैरह करना चाहते हैं तो इसको चुन लीजिए। तो यहाँ पे देखिए आप, यहाँ पे टेक्स्ट हम चाहते हैं कि जो हमारा फॉन्ट का कलर है ना वो येलो हो जाए। ठीक है, और इसके आउटसाइड का जो एरिया है साथियों, मतलब बाहर बाहर का, तो वो हम चाहते हैं कि रेड हो जाए। तो देखिए इसको हम थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं। इसको बड़ा करना है तो क्या करेंगे, आप यहाँ से जाइए थोड़ा सा आप ऐसे बड़ा कर सकते। तो देखिए, तो बाहर बाहर का इस टेक्स्ट का बाहर बाहर का एरिया क्या हो गया, रेड रेड हो गया। तो इस तरह से साथियों ना यहाँ पे जो टेक्स्ट लिखा हुआ है तो यहाँ से टेक्स्ट का कलर निर्धारित कर सकते हैं, और यहाँ से आप आउटलाइन का कलर है तो मोटाई निर्धारित करना तो यहाँ से चले जाइए। देखिए ये चीज़ है, अदरवाइज कोई और इफेक्ट बदलना है तो यहीं से बदल सकते हैं। ठीक है, आप देख रहे होंगे, लेकिन जो ऐसा मैंने किया था वैसा ही रहने देते हैं। और यहाँ पे आप आएंगे तो यहाँ पे देखिए शैडो, तमाम तरह के शैडो है, आप इस पे इफेक्ट डाल के देख लीजिएगा। रिफ्लेक्शन करेंगे तो देखिए इधर बगल में रिफ्लेक्ट दिखा रहा है। ठीक है, ग्लो पे करेंगे तो देखिए यहाँ पे ग्लो भी दिखा दे रहा है साथी। अगर आप यहाँ पे देखिए, आप केवल बस आप चुन लीजिए उसको, आप इस पे जाकर जैसे ही चुनेंगे तो अपना इफेक्ट ये आपको दिखाएगा। 3D रोटेशन में जाएंगे साथियों तो देखिए ये 3D रोटेशन टाइप के हो जा रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए ऐसे देखिए 3D
रोटेशन है। तो बस आपको इसको चुनना है और इसको जैसा आप चाहते हो ना वैसा बनाना लेना है। अगर नहीं चाहते हो तो यहाँ पे देखिए नो रोटेशन, तो यहाँ ये वाला ऑप्शन तो ये हो जाएगा। इसी तरह साथियों नीचे वाले हिस्से में जाएंगे ट्रांसफार्म, तो यहाँ पे देखिए अगर ऐसे कर देंगे तो ये ऐसे हो जाएगा। यहाँ से आप इसकी ऐसे आप खींच सकते हैं, देखिए यहाँ से आप ऐसे कर सकते हैं। अब देखिए ये ऐसे थोड़ा सा तिरछा होगा, ठीक है। तो अगर इसको नॉर्मल व्यू में हम कर देते हैं तो हमारा पेज हो गया। अब इसको हमको इस पेज पे ऐसे छोटा कर देते हैं, तो देखिए साथी ऐसे आप बना सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से यही होता है टेक्स्ट बॉक्स, मतलब वर्ड स्टाइल। ये होता है वर्ड स्टाइल, यानी वर्ड जो आपने लिखा है उसको अलग अलग स्टाइल दे सकते हैं। और भी यहाँ पे है साथ में, आप बस यहाँ पे जाइए एक बार, यहाँ ट्रांसफार्म में इसको अगर ऐसे करें तो ऐसे हो जाएगा, ठीक है। अगर मैं देखिए सर्कल टाइप का हो गया, इसको जितना छोटा करेंगे वो आपका, और देखिए यहाँ पे हल्का कर दिया और हो गया ऐसे। तो ये होता है, फिर इसको जहाँ चाहते हैं वहाँ पे आप रख सकते हैं साथी, ठीक है। तो फिलहाल हमको ऐसे नहीं, हम चाहते हैं कि इसको हम ऐसे कर दें। यहाँ पे ऐसे देखिए तमाम तरह का है। अब इसको आप यहाँ से बड़ा कर लीजिए, तो यहाँ पे देखिए थोड़ा हम जूम इन कर देते हैं, थोड़ा बड़ा कर देते हैं, ठीक है। और इसको थोड़ा सा और ऐसे कर देते हैं, ठीक है। इससे आप छोटा भी कर सकते हैं, ऐसे देखिए साथ। तो यही होता है वर्ड स्टाइल, ठीक है। यहाँ से देखिए हमने इसको छोटा कर दे रहा हूँ ऐसे, ठीक है। तो ये होता है वर्ड स्टाइल, यानी कोई भी वर्ड आप लिख के आप इसको आप छोटा बड़ा कर सकते हैं, ठीक है। तो मैंने यहाँ से देखिए इसको छोटा कर दे रहा हूँ थोड़ा और साइज, ठीक है। और इसको आप यहाँ से पकड़ के भी ऐसे भी छोटा कर सकते हैं, इसको इधर उधर भी ले जा सकते हैं। तो आपको उम्मीद है कि वर्ड स्टाइल जान गए होंगे। तो अब हम देखिए यहाँ पे नॉर्मल मोड में आ जाते हैं, तो अब ये नॉर्मल मोड में आ गए, ठीक है। अगर वर्ड स्टाइल को आप डिलीट करना चाहते हैं तो आप इसको सेलेक्ट कीजिए। देखिए जब वर्ड स्टाइल पे आएंगे ना तो आपको फॉर्मेट टैब जरूर आ जाएगा, ठीक है। अब इस फॉर्मेट टैब की मदद से इसका मतलब फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। देखिए यहाँ वर्ड स्टाइल ले सकते हैं और इधर आपका जो है इसे सेव किया के, जैसे अगर इसके मान लीजिए शेप में हम ऐसे कलर भरना चाहते हैं, ऐसे देखिए। अगर हम नहीं चाहते हैं तो नो फिल, ठीक है। तो ये चीज़ें होती हैं। अगर इसको हमको कोई और शेप में चेंज करना है तो आप यहीं से जाके यहाँ पे जाइए और जो भी शेप में आप चेंज करना चाहते हैं उसे कर दीजिए। अब ऐसे हो गया, और इसके अंदर कोई कलर भरेंगे तब आपको पता चलेगा, ठीक है। देखिए ऐसे हो चुका है, ठीक है। तो ये चीज़ें आप ज़रूर समझ लीजिए, बस आपको चुनना है और यहाँ पे जा के आप देखिए। अगर कोई आप ऐसे प्रीसेट वगैरह में जाएंगे तो ऐसे आप देख लेंगे, मतलब करेंगे तो ऐसा आपको दिखाई देगा, ठीक है। तो साथियों ये चीज़ें हमने यहाँ पे आपको ये आपका जो इलस्ट्रेशन ग्रुप है ना, तो यहाँ से हमने आपको शेप के माध्यम, इस शेप वाला मैंने आपको बताया है। तो आप वो इलस्ट्रेशन ग्रुप वाला मेरा वीडियो देख लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से साथियों आप वर्ड स्टाइल समझ गए होंगे, ठीक है। अगर इसको हटाना है तब क्या करेंगे, डिलीट बटन करेंगे तो डिलीट हो जाएगा। उसको चुन के जब कीबोर्ड से डिलीट बटन दबाएंगे तो डिलीट हो जाएगा। इसी में देखेंगे साथियों अगला है सिग्नेचर लाइन। तो सिग्नेचर लाइन का क्या मतलब है, जैसे ही आप इस पे जाएंगे ना सिग्नेचर लाइन पे, तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है एड सिग्नेचर सर्विस। और जब आप इस पे क्लिक करेंगे ना तो अभी ये इंटरनेट मांग रहा है, तो बस इसको ये वाला आप ओपन मत कीजिए, मतलब मत क्लिक कीजिएगा। आप चले जाइएगा यहाँ पे जो ऑफलाइन यहाँ पे दिया है ना माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस सिग्नेचर लाइन, तो इस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको देखेंगे आपके सामने एक विंडो आ गया। कह रहा है सजेस्ट, मतलब यहाँ दे रहा है साइनर, ठीक है। एग्जाम्पल में यहाँ पे दिया हुआ, तो मान लीजिए मैंने यहाँ पे लिख दिया, यहाँ पे लिख दिया मनीष, ठीक है, कुमार। और फिर कह रहा है कि जो साइनर का जो टाइटल वो क्या है, तो मान लीजिए मैंने लिख देता हूँ यहाँ पे सेंटर मैनेजर, ठीक है, मैनेजर मैंने लिख दिया। ईमेल आईडी पूछ रहा है तो ईमेल आईडी इस वाले भाग में आप ईमेल आईडी लिख दीजिए। तो यहाँ पर हमने ईमेल आईडी लिख दे रहा हूँ IT जॉब ओरिएंटेड @gmail.com, ठीक है, ये लिख दिया। और जैसे आप ओके करेंगे साथियों ना, तो देखिए ये जो है ना यही सिग्नेचर लाइन है, ठीक है। ये देखिए ये सिग्नेचर लाइन कहलाता है। इसको जहाँ मर्जी वहाँ पे आप इस वर्कशीट में रख सकते हैं और फिर यहाँ पे उसके जस्ट ऊपर आप सिग्नेचर कर सकते हैं। तो ऐसे सिग्नेचर लाइन भी बना सकते हैं। तो ये किससे होगा, आपका ये सिग्नेचर लाइन कमांड के थ्रू होगा, ठीक है। इसी तरह साथियों
आप देख रहे होंगे कि टेक्स्ट बॉक्स में यहाँ पर ये जो इंसर्ट ग्रुप में जो टेक्स्ट ग्रुप है, तो टेक्स्ट ग्रुप के अंदर ऑब्जेक्ट है। तो ऑब्जेक्ट का क्या मतलब है, जब आप इस पर क्लिक करेंगे ना, तो देखिए आपके सामने ये ऑब्जेक्ट का विंडो आ जाएगा। तो इसका ये इसके द्वारा आप क्या कर सकते हैं, कोई भी जैसे मान लीजिए ना कि आप जैसे कह रहा है कि एक टैब दिया है क्रिएट न्यू, यहाँ पे दिया है क्रिएट फ्रॉम फाइल। तो अगर ये वाला टैब चुनते हैं तो कोई भी फाइल जो आपने दूसरे सॉफ्टवेयर में या इसी वो एक्सेल सॉफ्टवेयर में ही कोई वर्कबुक बनाए हो फाइल, तो उस फाइल को ये इसके अंदर ला सकते हैं या किसी भी सॉफ्टवेयर में। जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पे क्रिएट फ्रॉम फाइल चुन लिया और यहाँ ब्राउज पे आ गया, तो ब्राउज पे क्लिक करेंगे तो ये दे रहा है किसको आपको लाना है। जैसे सपोज डेट में ये वर्ड का फाइल है ना, इसको लाना है, इंसर्ट कर देते हैं, ठीक है, ओके कर देते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे अभी देखिएगा ये थोड़ा सा बिजी है, अभी इसको ला देगा। देखिए साथ में यह मैंने क्या किया, ये जो वर्ड की फाइल थी ना, उस फाइल को हमने यहाँ पे ला दिया, तो ये आ गया है, देखिए यहाँ, ठीक है। थोड़ा सा ये टाइम ले रहा है, ये आ चुका है। इसी तरह साथियों कोई और भी फाइल लानी है, मान लीजिए जो दूसरे जगह बनी है, दूसरे सॉफ्टवेयर में बनी है, तो उसको लानी है तो कहाँ जाएंगे, इंसर्ट टैब में जाइए, इंसर्ट टैब के बाद टेक्स्ट बॉक्स में जाइए, ऑब्जेक्ट में जाइए, ठीक है। अब अगर कहीं पहले से बना के रखें तो ये क्रिएट फ्रॉम फाइल वाला ऑप्शन चुनिए, ब्राउज पे जाइए। आज सपोज डेट मान लीजिए कि हमने यहाँ पे एक ये वाला फाइल चुना है प्रैक्टिकल, ये एक्सेल में ही बनी हुई है, ठीक है। इसको हमको यहाँ पे लाना है, इंपोर्ट करना है, तो इंसर्ट पे क्लिक कर देंगे। अब यहाँ पे आ गया, अब फिर एक्सेल पे क्लिक कर देंगे। अब यहाँ पे अभी थोड़ा सा देखिए टाइम आ गया साथ में, यहाँ पे देखिए ये भी मतलब जो एक्सेल में जो दूसरे वर्कबुक फाइल में बना था वो भी यहाँ पे आ चुका है। तो इस तरह से साथियों ना जो ये टेक्स्ट बॉक्स ग्रुप मतलब टेक्स्ट जो ग्रुप है, इस ग्रुप के अंदर जो ये ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट के माध्यम से आप कोई भी पुरानी फाइल जो आपने एक्सेल में बना के रखी है उसको ऐसे इंपोर्ट मतलब ला सकते हैं। यहाँ पे दिया है साथियों क्रिएट, क्रिएट में खुद बना भी सकते हैं। सपोज दैट देखिए यहाँ फोटोशॉप इमेज, तो चूंकि फोटोशॉप थोड़ा बड़ा सॉफ्टवेयर है, तो इसमें से हम कोई छोटा सा सॉफ्टवेयर हम चुन लेते हैं। सपोज दैट मान लीजिए यहाँ पे क्या है कि चलिए ये वाला ऑप्शन हम चुन लेते हैं, वर्ड पैड, ठीक है। तो वर्ड पैड मैंने चुन लिया और ओके कर दिया, क्योंकि ये इजीली खुल जाएगा साथियों, थोड़ा टाइम नहीं लगेगा, ठीक है। तो ये वर्ड सॉफ्टवेयर मतलब वर्ड पैड आ गया। अब इसमें हम ना कुछ भी जैसे मान लीजिए यूँ ही मैंने कुछ लिख दिया, जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया माय नेम इज मनीष कुमार, यहाँ पे हमने लिख दिया पांडे, ठीक है। और यहाँ पे लिख दिया माई, यहाँ पे देखिए माई फादर्स फादर्स नेम मिस्टर मुकेश पांडे, ठीक है, ऐसे लिख दिया। तो अब जैसे हम इसको क्लोज करेंगे ना साथियों, तो अभी देखिएगा वो चीज़ें यहाँ पे आ जाएगी। यहाँ पे देखिए आ गया साथियों, देखिए यही तो मैटर हमने लिखा था, माय नेम इज, यहाँ पे देखिए यहाँ पे लिखे थे, यही मैटर मैंने यहाँ पे लिखा, तो यहाँ पे आ चुका है। इस तरह से साथियों ना किसी सॉफ्टवेयर में तुरंत बना के आप ला सकते हो टेक्स्ट बॉक्स में ऑब्जेक्ट के माध्यम से। आप ऐसे समझिए ना, तो ऑब्जेक्ट में यहाँ क्रिएट ऑब्जेक्ट में ये सभी सॉफ्टवेयर हैं, देखिए ग्राफ, ये ग्राफ चार्ट आ जाएगा, इसके थ्रू भी आप बना के ला सकते हो, ठीक है। इस तरह से आप समझ गए होंगे कि जो हमारा टेक्स्ट ग्रुप है ना, यहाँ पे इंसर्ट टैब के अंदर ये वाला, इसके अंदर जो भी कमांड है टेक्स्ट बॉक्स और हीडर फुटर वर्ड आर्ट सिग्नेचर लाइन ऑब्जेक्ट, इनका क्या मतलब